हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning student. Today we are going to study 17th chapter of SST. The name of this chapter is Our Modern Communication Devices. Basic building block to all human interaction and relationship is communication, whether it be verbal or non-verbal. If you aren't communicating properly or effectively, you may feel that people don't understand you or you aren't connecting with others clearly. This can affect your relationship both personal एंड एट द वर्क प्लेस। ऑल ह्यूमंस का इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन है मीन संचार का साधन जो होता है, बातचीत का जो तरीका होता है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, चाहे वो वर्बल यानी मौखिक हो या गैर मौखिक हो। अगर आप प्रॉपरली या इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो आप ये फील कर सकते हैं कि दूसरे जो हैं आपको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और आपका दूसरों के साथ में जो कनेक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। यह आपके रिलेशनशिप को बोथ पर्सनल और वर्क प्लेस दोनों पर ही इफ़ेक्ट डालता है। For a long time, people sent messages through a messenger or a horse rider. Pigeons were also used to send letter. Later on, faster means of transport and communication were developed. समय पहले जो पीपल्स थे वो अपने मैसेज जो है मैसेंजर या जो संदेशवाहक होते हैं उनके द्वारा या जो हॉर्स राइडर होते थे, घुड़सवार जो होते थे, उनके द्वारा भेजते थे। के अलावा जो लेटर्स हैं उनको भेजने पे पिजन्स मीन्स कबूतरों को भी यूज़ किया जाता था। बाद में फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही डेवलप्ड हो गए। थिंग्स टुडे हैव चेंज्ड ऑल टुगेदर। हाउ डू यू सेंड लेटर्स? अ लेटर टू बी posted or one that is received has on it a postal stamp. The amount paid for the postal stamps is actually the fee taken to the transport a letter. आजकल सभी चीज़ें बदल चुकी हैं। आप लेटर कैसे भेजेंगे? एक लेटर को पोस्ट किया जाता है जिसे उसे प्राप्त करना होता है और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? पोस्टल स्टैम्प लगाते हैं। जो पोस्टल स्टैम्प का अमाउंट लिया जाता है वो एक्चुअली में वो उस तरीके की फ़ीस होती है जो ट्रांसपोर्ट एक लेटर को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होती है। मतलब एक लेटर को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो भेजते हैं तो उसका जो फ़ी आती है वही उसका पोस्टल स्टैम्प का खर्च होता है। Messages through letters take a few days to reach. They are sent either by road, rail or air. A few days too is a long period to send urgent message. Hence, a telegram is used to send message a little faster. It takes less than a day for a telegram to reach its destination anywhere in the world. This is made possible through telegraph lines. Telegraph lines connect almost every continent. These lines have been laid even under oceans and seas. लेकिन कुछ समय पहले जो अर्जेंट मैसेज होते थे उन्हें पहुंचने में बहुत समय लगता था। इसके लिए टेलीग्राम को यूज़ किया गया क्योंकि टेलीग्राम जो है बहुत जल्दी ही अपने पहुंच जाते थे। टेलीग्राम को पहुंचने में एक दिन से भी कम समय लगता था, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी डेस्टिनेशन में हो। और टेलीग्राम पहुंचना किसके द्वारा पॉसिबल था? ये टेलीग्राफ जो लाइंस होती थी उनके द्वारा पॉसिबल था। टेलीग्राफ लाइंस जो हैं वो सभी वर्ल्ड के जितने भी कंटिनेंट थे उन्हीं सब में कनेक्टेड थी। ये लाइंस सीज और ओशंस के अंदर भी लाई गई थी। A little later, man made another breakthrough in the world of the communication. This was probably the greatest invention, the telephone. Unlike its predecessor, the telephone was not a one-way medium but a two-way mode of communication. This meant that message could be sent and received at the same time. In fact, a person could talk to anyone far or near, be it within the country or outside it. कुछ समय बाद मैन ने एक और डिस्कवरी की वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था। ये कौन सा इन्वेंशन था? ये टेलीफोन वाला इन्वेंशन था। टेलीफोन जो है कम्युनिकेशन का वन वे मीडियम नहीं था, ये टू वे मीडियम था क्योंकि इसमें हम जो मैसेज भेजते थे और तुरंत ही उसका आंसर भी हम तुरंत ही उसको रिप्लाई कर देते, तो ये टू वे कम्युनिकेशन था। इसमें व्यक्ति कहीं भी हो, चाहे कंट्री में हो या आउटसाइड हो या कहीं भी हो, वो एक दूसरे से बात करके उसका आंसर क्वेश्चन भी कर सकते थे और उसका आंसर भी उन्हें मिल जाता था। टुडे इट इज़ वेरी इजी टू टॉक टू एनीवन विद इन द कंट्री विद a facility called the STD.
Talking to anyone outside the country would require the ISD facility. If you do not have a phone, then you can use a telephone booth or a PCO for the purpose, which usually offer the STD and ISD facility. आजकल STD फैसिलिटी के द्वारा अपनी कंट्री के अंदर किसी व्यक्ति से भी हम कहीं भी बात कर सकते हैं, और ISD फैसिलिटी के द्वारा हम वर्ल्ड में कंट्री में किसी भी पर्सन से हम बात कर सकते हैं। अगर आपके पास में फ़ोन भी नहीं है तो आप टेलीफोन बूथ पर जाकर या PCO पर जाकर वहाँ से STD या ISD फैसिलिटी के द्वारा भी आप किसी भी पर्सन से कहीं भी बात कर सकते हैं। A telephone till recently was an immobile object. This meant that a person could not carry it where he went. Today, there are mobile phones, also called cellular phones, which can be carried anywhere. A cellular phone too is a two-way medium of communication. लेकिन अभी तक जो टेलीफोन्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल होता था। ये इमूवेबल ऑब्जेक्ट होते थे, बट आजकल क्या हो गया है, इनकी जगह किन्होंने ले लिए? मोबाइल फ़ोन्स ने ले लिए, जिनको हम सेलुलर फ़ोन्स भी कहते हैं। मोबाइल फ़ोन्स को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स भी टू वे मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन के। इसके द्वारा भी हम बात कर सकते हैं और उसका आंसर भी हम रिप्लाई कर सकते हैं। लेट अस नाउ लुक एट ए फ्यू more modern communication devices. The pager is one of them. The pager is one-way means of communication. The pager gives a written message to a person who has a pager. It is a device made for purpose. Then there is the facsimile or the fax machine. आप यहाँ पिक्चर में मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी देख रहे होंगे, जो पेजर, मोबाइल फ़ोन और फैक्स मशीन है। इनके द्वारा भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेजर से हम रिटर्न मैसेज दे सकते हैं और फैक्स मशीन से भी हम रिटर्न मैसेज इंस्टेंटली टेलीफोन लाइंस के द्वारा भेज सकते हैं। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तुरंत भेज सकते हैं। सो फार वी डिस्कस्ड अबाउट मैसेज बीइंग सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन फैमिली टू अनदर, बट today there are means to communicate to millions of people at one time. This is called mass communication. Means of communications like radio, television, newspaper, magazines and books are all mediums of mass communication. अब तक हमने मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक फैमिली से दूसरी फैमिली में भेजना और प्राप्त करना सीखा था, लेकिन आज मिलियंस ऑफ पीपल से एक समय में बात करना पॉसिबल हो गया है, जिसे हम मास कम्युनिकेशन या जन संचार के साधन भी कहते हैं। इन मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स, ये सभी जो है मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं। Books published in a country are sold throughout the world. They are also easily translated to cover a wider network of people. Newspapers and magazines too serve the same purpose. But the real revolution in the field of mass communication was radio. Message could travel around the world in virtually no time. Because of the radio, the world seemed a small place as message traveled quickly and a person could easily know what was happening thousands of kilometers away almost instantly. Apart from message and news, one could listen to songs, music and drama being broadcast on the radio. बुक्स किसी भी कंट्री में पब्लिश्ड की गई हो, बट वो पूरे वर्ल्ड में बेची जाती हैं। ये पीपल्स के वाइडर नेटवर्क के द्वारा इजीली ट्रांसलेट हो जाती हैं, वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती हैं। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को भी इसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बट मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जो रेडियो है वो रियल रेवोल्यूशन लेकर आया था। इसके द्वारा जो मैसेज होता है वो बिना समय गवाए वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में आपके पहुंच जाता था। यह रेडियो की वजह से ही हुआ था कि वर्ल्ड बहुत छोटा सा लगने लगा था, क्योंकि लोगों को जो न्यूज़ होती थी वो तुरंत मिल जाती थी। थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अवे पर भी उन्हें वो न्यूज़ जो है तुरंत मिल जाती थी। रेडियो पर केवल मैसेज और न्यूज़ ही सेंड नहीं किए जाते थे, इस पर लोग सॉन्ग्स, म्यूज़िक और ड्रामा वगैरह को भी ब्रॉडकास्ट किया जाता था और इससे भी लोग अपना मनोरंजन करते थे। Running commentary of sports and games could also be received. This made these events very popular. Apart from these, schools' lessons were also broadcast. The main advantage of the radio was that it was very cheap medium of communication. A person could easily afford it.
A person could also listen to the radio while at work. गेम्स और स्पोर्ट्स की जो रनिंग कमेंट्री होती थी वो भी इसमें रिसीव्ड कर सकते थे रेडियो के द्वारा। इस तरीके से जो गेम्स और स्पोर्ट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। इसके अलावा स्कूल्स के लेसन्स को भी इसमें ब्रॉडकास्ट किया जाता था। जो मेन एडवांटेज था रेडियो का वो यह था कि ये बहुत ही चीप मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था, मतलब संचार का बहुत ही सस्ता साधन था। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से खरीद सकता था, चाहे व्यक्ति काम कर रहा हो तभी भी वह रेडियो को सुन सकता था। Then came cinema as a very popular means of mass communication. Cinema entertains a number of people. We can divide cinema into two categories, one which entertains people and the other which spread a message or knowledge. Films which spread a message or educate people are called documentaries. Countries today exchange both kinds of cinema. This makes people understand the culture and lives of people more closely. People understand values, lifestyles and problems of people living in the other countries. इसके बाद में सिनेमा जो है मास कम्युनिकेशन का बहुत ही पॉपुलर मीन्स साबित हुआ। सिनेमा में लोग अपना मनोरंजन करते थे। सिनेमा को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक तो वह है जिसमें लोग अपना मनोरंजन करते थे और दूसरा वह जिससे लोगों को मैसेज या नॉलेज मिलता था। वह फिल्म्स जो कोई भी मैसेज या नॉलेज देती थी उसे डॉक्यूमेंट्री कहा जाता था। आजकल कंट्रीज़ में दोनों काइंड्स के जो सिनेमास हैं वो आपके प्रचलित हैं। सिनेमा के द्वारा लोग एक दूसरे की संस्कृति और उनकी जो लाइफ स्टाइल्स होती हैं उनके बारे में क्लोजली जान सकते हैं। लोग लाइफ स्टाइल, प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल और इसके अलावा जो भी तरीके होते हैं उसमें भी अदर कंट्रीज़ के बारे में वह जान सकते हैं। सिनेमा ऑल्सो रिड्यूस्ड इमेंसली द गैप बिटवीन द पीपल। द वर्ल्ड सीम्ड लाइक ए फैमिली। द अदर काइंड ऑफ सिनेमा इज़ फॉर एंटरटेनमेंट नोन एज द फीचर फिल्म्स। सिनेमा ने लोगों के बीच का जो गैप था उसे भी कम कर दिया। सिनेमा के द्वारा जो वर्ल्ड था वो एक तरीके से परिवार की तरह लगने लगा। जो अदर काइंड का सिनेमा था उसे फीचर फिल्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लोगों के एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए फेमस था। Then came the television. It was the most important event of the century. It is cinema brought into our homes. It gave the latest news, information and knowledge. It also gave immense entertainment. One could see films, documentary, plays, dramas, sports events, festive events inside the comfort of the homes. Event of national importance could be witnessed throughout the country. इसके बाद में टेलीविज़न आया। टेलीविज़न उस सेंचुरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। ये घरों के अंदर टेलीविज़न के द्वारा जो सिनेमा था वो हमारे घरों के अंदर आ चुका था। इसके द्वारा हमें जो लेटेस्ट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज होता था वो तुरंत मिल जाता था। इसके अलावा ये हमारा मनोरंजन भी करता था। इसमें हम जो फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, प्ले, ड्रामा, स्पोर्ट्स इवेंट या फेस्टिव इवेंट्स होते थे उसको हम घर के अंदर पूरे आराम के साथ में देख भी सकते थे। जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इवेंट्स होते थे उसको भी पूरी कंट्री के अंदर ब्रॉडकास्ट किया जाता था। Today, television programs from any part of the world can be seen because of the television. This is made possible with the help of man-made satellite. These man-made creations of Marvel are sent high into space with the help of big rockets. Once in space, they help transmit programs to any part of the globe. आजकल टेलीविज़न के प्रोग्राम्स को वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हम देख सकते हैं, टेलीविज़न के ऊपर देख सकते हैं। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये मैन मेड सैटेलाइट या जो मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं उनके द्वारा ये पॉसिबल है। यह मनुष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे बड़े बड़े रॉकेट्स की हेल्प से हम स्पेस के अंदर स्पेस के ऊपर भेजते हैं। एक बार ये सैटेलाइट जो है स्पेस में जब लॉन्च हो जाते हैं तो उसके बाद में वहाँ से कोई भी प्रोग्राम जो है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में ट्रांसमिट किया जा सकता है।
People in and from different countries can talk and ask questions from each other, and each question can be immediately answered. Such programs are called space bridge. They are so called because they act as bridge between the people of the world. Thus, our world is becoming smaller each passing day because of the advancement in the field of the communication. डिफरेंट कंट्रीज़ में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और एक दूसरे से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और उन्हें इस अपनी बात का या अपने क्वेश्चन का आंसर भी तुरंत उन्हें मिल जाता है। तो इस तरह के ब्रिज को हम क्या कहते हैं? स्पेस ब्रिज कहते हैं, क्योंकि ये उन्हें स्पेस ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच, वर्ल्ड के जो लोग हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको बहुत ही कम कर दिया है। इस तरीके से जो हमारा वर्ल्ड है वो एडवांसमेंट की वजह से, जो कम्युनिकेशन के जो एडवांसमेंट हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है बहुत ही छोटा या स्मॉलर हो गया है। These satellites is in space carry very powerful and advanced cameras which take photographs of the earth. These help us to understand and predict the climates of the various places of the earth. स्पेस में ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च्ड हैं, उन सैटेलाइट्स में इतने पावरफुल एडवांस कैमरा लगे हुए हैं जो पृथ्वी की जो फोटोग्राफ्स हैं उसको बहुत ही क्लियरली ले लेते हैं। इन फोटोग्राफ्स के द्वारा जो क्लाइमेट है, अर्थ का जो वेरियस प्लेसेस का जो क्लाइमेट होता है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। Satellites today also help us in sending and receiving hundreds of telephones call from one continent to another. With the help of these magic machines, message can be sent and received more clearly. सैटेलाइट की हेल्प से जो टेलीफोन कॉल्स को भी, 100 ऑफ टेलीफोन कॉल्स को भी हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। वन कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मैजिक मशीन की हेल्प से ये जो मैसेज हैं उसको हम क्लियरली और बहुत ही साफ हम रिसीव कर सकते हैं या भेज सकते हैं। Advertisement is another very important feature of mass communication. Firms advertise or tell people about their product. We find advertisement in newspapers and magazines too. These helps the firms to earn more money, but these advertisements reach only the literate people. Radio advertisement cover a much wider area. Advertisement which we see on television are even more powerful. They influence people to a large extent. They influence our decisions. We as customers find it difficult to decide what is suitable, necessary or best for us. We as customers must be more cautious and not be carried away by advertisements. On the other hand, they also give us the right to choose. एडवर्टाइजमेंट मास कम्युनिकेशन की एक और बहुत बड़ी उपलब्धता है। फर्म एडवाइस जो हैं लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। हम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। इस एडवर्टाइज फर्म से मनी अर्न करने में हेल्प मिलती है, बट ये एडवर्टाइजमेंट केवल शिक्षित लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। रेडियो एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट हम टेलीविज़न पर देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वह लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वह हमारे डिसीज़न पे भी प्रभाव डालते हैं। जब हम कस्टमर होते हैं तो यह डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है कि क्या हमारे लिए सुटेबल है, नेसेसरी है और क्या हमारे लिए बहुत अच्छा है या बेस्ट है। कस्टमर के रूप में हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस या सतर्क रहना चाहिए और एडवर्टाइजमेंट को बहुत ही सतर्कता से लेना चाहिए। दूसरी तरफ हमें बिल्कुल राइट चॉइस के लिए भी वो हमें चूज़ देते हैं। These modern means of communication are also very useful at times of emergencies. Millions of invaluable lives are saved due to timely warning of floods, storm or other calamities. We must also remember that man is using these for wars and destruction. Do you think this should happen? ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इमरजेंसी के समय बहुत यूज़फुल होती हैं। कई बार बाढ़, तूफ़ान और कई प्राकृतिक आपदाओं के चेतावनी के कारण लाखों अमूल्य जीवनों को हम बचा सकते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कई बार मनुष्य इनका उपयोग बाढ़ और डिस्ट्रक्शन मतलब युद्ध और विनाश के लिए भी कर रहा है। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? Think and remember,
So student, I hope you will understand this lesson well. Thank you. Have a nice day.